Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture of chapter number 5, the piece of string. This is the third lecture of the piece of string, a piece of string. Let's see जी, पहले ज़रा कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले से रिलेटेड हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया था. How did Hubert react when he was accused? Shocked और fearful. अब शॉक्ड और fearful वर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, तो इस पे ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस बनेगा. इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर, वॉज फॉर. पास्ट में वॉज फॉर लगेगा, प्रेजेंट हो तो इज एम आर लगेगा. तो कौन था शॉक्ड एंड fearful? सवाल करेंगे, जवाब आएगा मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज. स्पिट वर्ब है, थूकना होता है. इस पे सवाल है कौन थूक रहा है, तो क्या होगा? ही. और पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्पैट. ही वॉज स्पैट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में वॉज पर नहीं लगाते. स्वेयर, कसम खाई उसने. स्वेयर अगेन वर्ब है. सवाल करेंगे कौन कसम खा रहा है? ही, तो ही स्वोर. किससे? सोल और सेल्वेशन की. उसके बाद है एडवर्ब, हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के बाद. ही थिंग्स, क्विक नहीं होगा, क्विकली होगा. क्विक एडजेक्टिव, क्विकली एडवर्ब. और थिंकर के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं तो फिर ये क्विक हो जाएगा क्योंकि अब नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. इसी तरह से थिंग फास्ट होगा. और परफॉर्म्ड क्या होगा? बैडली होगा. स्विम वेल होगा. वेल एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है. स्पोक सॉफ्टली होगा, सॉफ्ट एडजेक्टिव, सॉफ्टली एडवर्ब. कफ्ड लाउडली क्योंकि लाउड एडजेक्टिव. प्लेज ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली एडवर्ब. एट ग्रीडीली, ग्रीडी एडजेक्टिव, ग्रीडली एडवर्ब. और जेनरसली गेव के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. जेनरस एडजेक्टिव होता है, जेनरसली एडवर्ब होगा. क्योंकि ये सारे वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होना चाहिए. जो नाउन के मीनिंग में या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव होना चाहिए. रैन हैप्पीली, रैन के मीनिंग में है, हैप्पीली एडवर्ब. स्वैम वेल, वेल एडवर्ब, गुड एडजेक्टिव. और रेन फेल हार्ड, हार्ड मीन ज़्यादा के मीनिंग में है, हार्डली बेमुश्किल के मीनिंग में. और हार्डली वैसे मैंने बताया था, हार्डली हम हमेशा वर्ब से पहले लिखते हैं. उसके बाद आगे देखिएगा हम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेसन है. द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर. गुड सोल नेक दिल इंसान मिस्टर ह्यूबर्ट. नेक दिल इंसान मिस्टर ह्यूबर्ट का चोक्ड, सांस घुटने लगा, सफोकेट हो जाना, सांस रुक जाना. विद इंडिग्नेशन क्या होगा? गुस्से के साथ. एंड फियर, और खौफ के साथ. तो क्या होगा? नेक दिल इंसान मिस्टर ह्यूबर्ट का गुस्से और खौफ के साथ सांस रुकने लगा या सांस घुटने लगा. इंडिग्नेशन मीन क्या होगा? रिजेंटमेंट, एंगर. उसके बाद क्या होगा? डिस्प्लेजर. हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज. किस तरह से कोई ऐसे झूठ बोल सकता है? टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार आदमी की शोहरत को दागदार करने के लिए. टेक अवे का मतलब होता है ज़ाय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वेस्ट कर देना. क्या होगा? किस तरह से एक ईमानदार आदमी की शोहरत ख़राब करने के लिए या इज़्ज़त दागदार करने के लिए कोई ऐसे झूठ बोल सकता है? हाउ कैन एनीवन, किस तरह से कोई ऐसा कर सकता है? देयर वॉज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग. मिस्टर ह्यूबर्ट का एहतजाज बेसूद था. देयर वॉज नो यूज़, देर जब इंडिकेट शुरू में करते हैं इसका तर्जमा नहीं करते. नो यूज़ कोई फ़ायदा नहीं था मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग, ह्यूबर्ट के एहतजाज का. प्रोटेस्ट से मुराद ओपोजिशन भी होता है. प्रोटेस्ट से मुराद क्या होगा? ऑब्जेक्ट करना भी होता है, यानी अपोज करना या ऑब्जेक्ट करना किसी बात. मिस्टर ह्यूबर्ट का एहतजाज बेसूद था. फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उस पर यकीन नहीं किया. फॉर यहाँ पे बिकॉज के मीनिंग में है, कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. फॉर क्योंकि ये इक्विवेलेंट है बिकॉज के, क्योंकि किसी ने उस पर यकीन नहीं किया. फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम.
मिस्टर बनाना रिपीटेडली मेंटेन, मिस्टर बनाना मुसलसल इस बात पे डटे रहे, रिपीटेडली मुसलसल कंटिन्यूसली, मेंटेन का मतलब अपनी जगह पे कायम रहना, इस बात पे डटे रहे मिस्टर ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया। मिस्टर बनाना इस बात में मुसलसल डटे रहे कि ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया था, हैड पिक्ड अप। अब रिपीटेडली मेंटेन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये मेंटेन वर्ब है, रिपीटेडली एडवर्ब हो जाएगा। ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, ह्यूबर्ट ने बटवा उठाया था। जब वो मेंटेन कर रहा है तो बटवा ह्यूबर्ट ने उससे पहले उठाया, तो वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों आदमी ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। अब्यूज से मुराद गालियाँ देना भी होता है, बुरा भला कहना भी होता है। 1 घंटे तक दोनों आदमी ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। फिर उसकी अपनी दरख्वास्त में मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उसके पास कुछ भी ना मिला। फाउंड ऑन किसी के पास मिलना, ये अंडरलाइन कर लेना है, एंटीडस में आ सकता है। नथिंग वाज फाउंड विद हिम, ऑन हिम, इन हिम, फ्रॉम हिम। तो ये हमें उर्दू के हिसाब से हमें ज़्यादा विद हिम ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फाउंड ऑन हिम। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, बिलाकर रईस बल्दिया ने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया। विद वार्निंग, डिस्चार्ज का मतलब रिलीज़ कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। विद वार्निंग ये हदायत देते हुए, बिलाकर पहले सब्जेक्ट रईस बल्दिया ने, फिर लास्ट पे चले जाएं। इस इंतबाह के साथ, इस इंतबाह के साथ ह्यूबर्ट को छोड़ दिया। वार्निंग से मुराद उर्दू में कहते हैं किसी को ख़बरदार करना, इसको हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंतबाह, यानी किसी को मुतनब्बे करना। तो इस तंबी के साथ भी कह सकते हैं, या इस इंतबाह के साथ ह्यूबर्ट को छोड़ दिया दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। वुड कंसल्ट का मतलब डिस्कस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात के लिए कहेगा। वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात के लिए कहेगा। दोबारा से, बिलाखर रईस बल्दिया ने इस इंतबाह के साथ उसे छोड़ दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात के लिए कहेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जो ही वो रईस बल्दिया के दफ्तर से निकला, जो ही वो रईस बल्दिया के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम, लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। एंड क्वेश्चन हिम, और उससे सवाल जवाब किए या सवाल पूछे। विद सीरियस क्यूरासिटी, इंतहाई दिलचस्पी के साथ या संजीदा दिलचस्पी के साथ। सीरियस मीन संजीदा, क्यूरासिटी का मतलब इंटरेस्ट। तो क्या होगा, जो ही वो रईस बल्दिया के दफ्तर से निकला, लोग उसके गिर्द जमा हो गए और इंतहाई तजस्सुस के या दिलचस्पी के साथ उससे सवाल पूछने लगे। नोबडी बिलीव्ड द स्टोरी ऑफ स्टिंग, किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पे यकीन नहीं किया, किसी ने भी उसके। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ स्टिंग। अब देखें, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, तरतीब वही रखनी है, which I have been repeating time to time, time and again। क्या है, पहले किसका तर्जुमा करना, अगर शुरू में फ्रेज आए शुरू में तर्जुमा कर देना, फिर सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाना है, क्लॉज के रिवर्स ऑर्डर में आना है, क्योंकि पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की तरफ आते हैं। लास्ट पे वर्ब का तर्जुमा होना चाहिए उर्दू में। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। तो क्या होगा, नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ स्टिंग। नोबडी पहले सब्जेक्ट आ गया, किसी ने भी हिज स्टोरी ऑफ स्टिंग, उसकी रस्सी वाली कहानी पे यकीन नहीं किया। अब ये नोबडी आ गया तो नोबडी डिडंट बिलीव नहीं होगा, इस तरह से आ सकता है आपको ग्रामर का सेंटेंस। नोबडी डिडंट बिलीव, किसी ने भी यकीन नहीं किया, ऐसे नहीं होगा। दो नेगेटिव हम इस्तेमाल नहीं करते, ये रॉन्ग होता है। तो नोबडी बिलीव्ड इन स्टोरी ऑफ स्टिंग, नोबडी बिलीव्ड इन स्टोरी ऑफ स्टिंग, किसी ने उस रस्सी वाली कहानी पे यकीन नहीं किया। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, इसकी बजाय लोग उस पर हंसते थे।
अब चूंकि एक दफ़ा नहीं हंसे, बार बार हंसते थे, इसकी बजाय इसलिए वो रूटीन का टेंस आ जाएगा। रूटीन का टेंस तो तर्जमा कैसे करते हैं, वो क्या होगा, रूटीन में करेंगे, हंसते थे, इसकी बजाय लोग उस पर हंसते थे। मिस्टर हिबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग, मिस्टर हिबर्ट क्या होगा, करता रहा, रोकता रहा। हिज फ्रेंड्स क्या होगा, अपने दोस्तों को, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, उन्हें अपना मौका बताते हुए, क्या होगा, एंड प्रेजेंटेशन, और क्या होगा, अपना मौकफ और क्या होगा, दिखाते हुए। टर्निंग इज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब को पलट कर, टर्न आउट का मतलब होता पलटना। टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए, ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं। अब ज़रा देखिएगा, लंबा सेंटेंस है, तो ये आपने उसी स्कीम के तहत करना है जिस तरह से हम क्या होगा, पहले मैंने कहा सेंटेंस कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, मिस्टर हिबर्ट क्या होगा, सब्जेक्ट का तर्जुमा कर दिया, फिर लास्ट पे चले जाना, क्या होगा, अपना मौकफ और क्या होगा, अपना मौकफ और क्या होगा, प्रेजेंटेशन, अपने मौकफ और नुमाइश करते हुए, गिविंग हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, अपना मौकफ और क्या होगा, दिखाते हुए, एंड टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव दैट। अब ये अगला जो हमारे पास पार्टिसिपल है, एक गिविंग है और एक टर्निंग है। अब हमने पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, फिर लास्ट पे चले जाना है, और लास्ट पे हमारे पास जो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं दो हैं, कौन कौन सी, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट और टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, ये दोनों का तर्जुमा करेंगे। अब गिविंग हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, ये पूरी फ्रेज बनती है। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव ही हैड नथिंग, ये दूसरी फ्रेज बनती है। तो फिर पहले एक फ्रेज, फिर दूसरी फ्रेज, और फिर रिवर्स ऑर्डर में वापस आना। मिस्टर ह्यूबर्ट क्या होगा, अपना मौकफ और क्या होगा, इजहार करते हुए, और ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जेब को पलट कर दिखाते हुए। अब वापस आए, क्या होगा, स्टॉपिंग, वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग इज फ्रेंड, अपने दोस्तों को रोकता रहा। वेंट अलॉन्ग का मतलब कंटिन्यू रखना, और स्टॉपिंग मीन रोकता रहा। दोबारा सुन लें, मिस्टर ह्यूबर्ट क्या होगा, अपना मौकफ क्या होगा और इजहार करते हुए, यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी दिखाने के लिए, अपना मौकफ और क्या होगा, इजहार करते हुए, और ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जेब को, टू प्रूव दैट। अब ये जो सेकंड वाली फ्रेज थी टर्निंग वाली, इसके साथ लास्ट पे है टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। टर्निंग इज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब को पलट कर, क्या होगा, अपनी जेब को पलटते हुए, क्या है, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को रोकता रहा। अगेन आई एम डूइंग अगेन, मिस्टर ह्यूबर्ट क्या होगा, मिस्टर ह्यूबर्ट अपना मौकफ और इजहार करते हुए, और क्या होगा, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जेब को पलटते हुए अपने दोस्तों को रोकता रहा। यानी हर एक जो भी दोस्त मिलता उसे जेब पलट पर क्या दिखा के, खाली जेब दिखा के कहता मेरे पास तो है ही कुछ नहीं है, मेरे पास तो कोई फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो ये एमी मुझ पर इल्ज़ाम लगा है, और लोग उस पर, जाहिर है लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गरीब आदमी था। लोग अमीर आदमी की बात पे यकीन कर रहे थे कि मनाना ने कोई झूठ थोड़ी बोला होगा। तो इस तरह से वो सारे ये कहते, ऑल दे सेड, वो सब यही कहते, वॉज यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रास्कल का मतलब क्या होगा, नेफ, उसके बाद स्काउंड्रल, हुलिगन, बदमाश, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर हिबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर हिबर्ट गाँव चला गया। अब यहाँ पर देखें, गाँव चला गया नहीं, आगे फ्रेज है, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू,
हर जानने वाले शख्स को बताते हुए। अब टेलिंग जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज है, तो इसका तर्जमा करते हैं बताते हुए। एवरी मैन ही न्यू, हर जानने वाले शख्स को, हर आशना शख्स को। अबाउट इज एडवेंचर, अपने उस क्या होगा वाक्य के बारे में। एडवेंचर वैसे मुहिम कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद क्या है, वो वाक्य। ज़ाहिर मुहिम तो नहीं, तो उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक था, तो उसके बैकग्राउंड पे तर्जमा करना है। क्या होगा मिस्टर हिबर्ट, क्या होगा, हर आशना शख्स को अपने उस वाक्य के बारे में बताते हुए कौन चला गया। मिस्टर ह्यूबर्ट, अब लास्ट पे चले जाए। क्या होगा, अबाउट हिज वेंचर, अपने वाक्य के बारे में। एवरी मैन ही न्यू, हर आशना शख्स को या हर जानने वाले शख्स को। क्या होगा, टेलिंग, बताते हुए। टू द विलेज, वापस आए, गोंग, वेंट, चला गया। मिस्टर ह्यूबर्ट अपने इस वाक्य के बारे में हर जानने वाले शख्स को बताते हुए गोंग चला गया। बट ही मेट ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी का अपोजिट है, क्रेडिटी में भरोसा होता है, और इनक्रेडुलिटी उसका एंटोनिम है। मिस्टर ह्यूबर्ट को महज बेयकीनी का सामना करना पड़ा। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, लेकिन उसे महज बेयकीनी का सामना करना पड़ा। इट ऑल मेड हिम इल, इस सारी सूरत हाल ने उसे बीमार कर दिया, ये सारी सूरत हाल ने उसे बीमार बना दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर को, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, जॉर्ज नामी शख्स ने। अ मैन के मीनिंग में कौन सी फ्रेज इजाफा कर रही है, नेम्ड जॉर्ज। क्या होगा, अगले दिन दोपहर में जॉर्ज नामी शख्स ने रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कॉन्टेंट्स, बटवा और उसकी तमाम अशिया, कॉन्टेंट से मुराद उसकी अशिया, टू मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक। मिस्टर जेम्स, बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को। द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसको अपोजिट कर रहा है, ये नाउन इन अपोजिशन है, जेम्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो क्या होगा, बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस लौटा दें। हम नेम्ड जॉर्ज, मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, इसका तर्जुमा उससे पहले करेंगे। द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जेम्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसका तर्जुमा उससे पहले करेंगे। तो अगले दिन दोपहर में जॉर्ज नामी शख्स ने, क्या होगा, इस बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को बटवा और उसकी अशिया वापस कर दी। अगले दिन दोपहर में, ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दी। अगले दिन दोपहर में, अब मैन नेम्ड जॉर्ज, जॉर्ज नामी शख्स ने क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए, सब्जेक्ट आ गया, जॉर्ज नामी शख्स ने, ये सब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा, टू द मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस आए। द पॉकेट बुक एंड इट्स कॉन्टेंट्स, बटवा और उसकी तमाम अशिया, क्या होगा, वापस लौटा दें। जी अब देखिएगा जी, आगे हमने देखा सिमिलरली यहाँ पे वही पैराग्राफ है। उसके बाद देखिएगा हम पैरेलल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। वर्ब के साथ हम, जैसे अभी हमने पढ़ रहे थे, टर्निंग है, इज पॉकेट इनसाइड आउट है, वेंट क्या होगा, स्टॉपिंग है। तो अब स्टॉपिंग और वेंट क्या होगा, टर्निंग का क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन है। यानी एक वेंट लॉन्ग है, वेंट लॉन्ग के बाद हम पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो एंड के बाद भी हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन समझना है, पैरेलल स्ट्रक्चर कैसे होता है। एवरी मॉर्निंग वी मेक आवर बेड, ईट ब्रेकफास्ट एंड फीड द डॉग, तीनों वर्ब सेम होने चाहिए। एवरी मॉर्निंग बता रहा है ये प्रेजेंट की रूटीन है, तो मेक, ईट और फीड ये सारे के सारे प्रेजेंट में होने चाहिए। एली लाइक्स रनिंग, वॉकिंग और क्या होगा, डूइंग एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी। अब रनिंग और वॉकिंग आपका पार्टिसिपल है, तो उसके साथ जो है वो जो कोऑर्डिनेट करेगा वो भी पार्टिसिपल होगा, डूइंग एक्टिविटीज़ होगा या आउटडोर एक्टिविटीज़ होगा। वी एंजॉय रिलैक्सिंग एंड लाइकिंग टू सिट आउट, क्योंकि रिलैक्सिंग कोऑर्डिनेट कर रहा है एंजॉय को, और एंड के बाद भी सेम क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा।
द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन एट द मेल, बाइंग द ग्रॉसरीज, ईटिंग लंच एंड पेइंग द बिल्स होगा, क्योंकि पीछे जरेंट पार्टिसिपल हैं तो आगे भी पार्टिसिपल होगा। शी राइट्स अ लेटर एंड मेल्स होगा या ईमेल्स होगा, क्यों? क्योंकि पीछे प्रेजेंट है तो आगे भी एंड के बाद भी सेम होगा। येस्टरडे वी वॉच्ड अ मूवी, प्लेड वीडियो एंड मेड पिज्ज़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, सारी फॉर्म सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी है? वॉच्ड अ मूवी, प्लेड क्या होगा, वीडियो गेम्स एंड मेड पिज्ज़ा। ही वेंट शॉपिंग, और क्या होगा, एंड। अब वेंट के बाद शॉपिंग लगा है तो एंड के बाद भी बाइंग होगा। आई विल टेक माई वीडियो कैमरा एंड यूज़ इट होगा, क्योंकि आई के साथ दोनों आई विल के साथ लग रहे हैं, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है। जेम्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड स्पीकिंग इटालियन होगा, स्पीक इटालियन होगा। द डॉग सैट एंड वेटेड फॉर इट्स ओनर, ये सही है क्योंकि दोनों सेम फॉर्म है। लाइक्स टू रन, स्विम एंड प्ले होगा, क्योंकि दोनों इन्फिनेटिव को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इन्फिनेटिव को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शी लव्स मीटिंग न्यू पीपल, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग हो जाएगा। और वी शुड लिसन एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। आगे देखिएगा, आगे है जॉर्ज क्लेम्ड टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज ने दावा किया टू हैव फाउंड, पाने का, ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गांव के बाज़ार की या गांव के बाज़ार की सड़क पर। अब ज़रा पहले सब्जेक्ट की तर्जुमा करना। जॉर्ज ने, अब लास्ट पे चले जाना। जॉर्ज ने क्या होगा, गांव के बाज़ार की सड़क पर बटवा पाने का या मिलने का दावा किया। टू हैव फाउंड, मिलने का दावा किया। क्या होगा, जॉर्ज ने गांव के बाज़ार की सड़क पर, गांव के बाज़ार की सड़क पर बटवा पाने का दावा किया। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन ये ना जानते हुए कि कैसे पढ़ना है, या पढ़ना ना जानते हुए। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने इसे अपने मालिक को दे दिया था, लेकिन पढ़ना ना जानते हुए उसने इसे मालिक को दे दिया था। जी, अब नो के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। नो के साथ हाउ टू लगाते हैं। जैसे आई नो ड्राइविंग नहीं होगा, आई नो हाउ टू ड्राइव होगा। आई नो कुकिंग नहीं होगा, आई नो हाउ टू कुक होगा, तो हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ फायर, लाइक फायर, ये खबर तेज़ी से फैल गई। लाइक अ फायर का मतलब तेज़ी से। इन द नेबरहुड, गिरदो नवाब, इन सराउंडिंग्स, ये खबर क्या होगा। अब लास्ट पे चले जाएं, सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे वापस आना है। गिरदो नवाब में तेज़ी से फैल गई। मिस्टर हिबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, हिबर्ट को भी इतला दी गई। एंड ही वॉज इन ट्रायम्फ, वो कामयाब हुआ या फतेहयाब हुआ। इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ जो है वो नाउन है, इन के बाद लगा है तो ट्रायम्फ, ट्रायम्फेंट एडजेक्टिव होता है, तो वो फतेहयाब हुआ। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इटसेल्फ। वट ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब दुख देना, तकलीफ पहुँचाना। जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया, वट नॉट थिंग इटसेल्फ, ये इल्ज़ाम नहीं है। थिंग से मुराद यहाँ पे इल्ज़ाम लगाना। इज़ द लाइंग, जितना कि झूठा कहना। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो ये इल्ज़ाम नहीं है, जिस कदर के झूठा कहलवाना है, यानी कि उसके नज़दीक झूठा कहलवाना सबसे बड़ा इल्ज़ाम था। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेस्ट में झूठा और ड्रंकर्ड कहलाना सबसे बड़ी गालियाँ समझी जाती हैं, यानी कि झूठा वो अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते, और ज़ाहिर बोलते भी नहीं हमारी तरह। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो क्या होगा, वो ये बताते खुद इल्ज़ाम नहीं है जितना कि झूठा कहना है। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये तो था जी हमारा। अब देखिएगा ज़रा क्वेश्चन, लोगों ने यकीन नहीं क्यों नहीं किया। पुअर कंट्रीमैन, अब ये इन पुअर कंट्रीमैन वर्ब है या नाउन है, ज़ाहिर नाउन है, तो ये
ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन होगी। तो कौन था पुअर कंट्रीमैन? मिस्टर ह्यूबर्ट। इन्फॉर्मेशन पास किया तो वाज आ पुअर कंट्रीमैन। नॉन काउंटेबल सिंगल हो तो ए लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। नो रिस्पेक्ट अगेन नाउन है तो ही हैड नो रिस्पेक्ट। अक्यूज्ड बाय अ मैन, अब अक्यूज कर रहा है या अक्यूज हो रहा है? अक्यूज हुआ था तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा, ही वॉज अक्यूज्ड होगा। जब पैसिव वॉइस में आए तो फिर शुरू में ज़ाहिर ऑब्जेक्ट होगा, अक्यूज जिसको किया गया वो है, और फिर वहाँ पे वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएं। बिलीव्ड ए स्टोरी ऑफ स्टिंग, किसी ने यकीन किया? नहीं किया। नोबडी बिलीव्ड, अब बिलीव करने वाला मौजूद है नोबडी, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, नोबडी बिलीव्ड होगा। और क्या होगा? कॉल्ड हिम, किसने कहा? लोगों ने। पीपल कॉल्ड हिम एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पीपल कॉल्ड हिम अ लायर एंड रास्कल। क्या होगा? लोग उस पर हंसते थे। लॉफ, लॉफ पे कौन सब्जेक्ट? पीपल या दे, लॉफ्ड एट हिम। मेंशन किया स्टोरी को, स्टिंग को। मेंशन कौन कर रहा? दे मेंशन द स्टोरी ऑफ स्टिंग अम्यूजली। अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ वर्ब भी। जब दो काम एट द सेम टाइम हो रहे हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? देखिएगा, दे इंट्रोड्यूस द सर्टन रूल्स कॉजिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या होगा? अब ज़रा देखिएगा, ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि जब हमने नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जब वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो वो एडवर्ब होगा। अब ज़रा देखिएगा, दे इंट्रोड्यूस्ड सर्टन रूल्स, तो कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा करें? इंट्रोड्यूस के या रूल्स के? तो कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? रूल्स के मीनिंग में इजाफा करें तो फिर कॉमा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये किसी पिछले नाउन के मीनिंग में इजाफा करता तो वहाँ पे कॉमा लगाना। तो जैसे टॉर्नेडो स्वेप्ट थ्रू द टाउन लिविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ज़रा देखिएगा, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? लिविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। टाउन लिविंग कर रहा है या टॉर्नेडो लिविंग कर रहा है? तो टॉर्नेडो कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमा लगाएंगे। सीइंग द स्नेक द मैन रैन अवे, अब यहाँ पे मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, शुरू में आ जाए तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब सीइंग द स्नेक कौन देख रहा है? मैन देख रहा है। फाइंडिंग नन इन द क्लास कौन देख रहा है? टीचर देख रहा है। और नो वाले मैंने बताया आपको, आई नो हाउ टू ड्राइव, शी डजंट नो हाउ टू कुक, आई शैल नो हाउ टू ऑपरेट आ कंप्यूटर। उसके बाद डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मैंने भी बताया। दे डोंट डू, क्या होगा? एनी गुड। क्या होगा? आई एम नॉट गॉट एनी टाइम, नोबडी विद एनी सेंस इज गोइंग। नोबडी भी नेगेटिव, इजंट भी नेगेटिव। आई कांट फाइंड माई कीज एनी वेयर होगा, क्योंकि पहला नेगेटिव है कांट और नो वेयर नहीं होगा। शी नेवर गोज विद एनीबडी, यू कैन सी कांट सी एनी वन, या यू कैन सी नो वन। दे आर नॉट नो पेरेंट्स, क्या होगा? दे आर नॉट एनी पेरेंट्स हो जाएगा। पॉकेट बुक किससे मिली? फाइंड पे सवाल करना, कौन फाइंड करता है? जॉर्ज ने। तो जॉर्ज फाउंड हो गया, सब्जेक्ट मौजूद है, सेकेंड फॉर्म लगा दी। लाई ऑन द रोड, कौन पड़ा हुआ था? जॉर्ज या वो पॉकेट बुक? तो पॉकेट बुक, इट वॉज लाइंग। और उसने क्या कर दिया? ही गिव कौन करा? वही, ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर। वाई डिड दे रिटर्न द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, ये क्यों दे दी? वही फाइंड, क्या होगा? फाउंड। कौन फाइंड कर रहा है? जॉर्ज फाउंड। इलिटरेट वर्ब है या इन्फॉर्मेशन है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ही वॉज इलिटरेट। रीड कर सकता था, नहीं कर सकता था? रीड कौन कर रहा है? वही, नहीं कर सकता, ही कुडंट रीड। डिड नॉट रीड और कुड नॉट रीड में क्या फ़र्क होता है? डिड नॉट लगाएंगे तो इसका मतलब उसने किया ही नहीं, और कुड नॉट का मतलब उसने कोशिश की लेकिन कर नहीं सका। ही कुडंट रीड द कॉन्टेंट्स या इट्स कॉन्टेंट्स, देयरफॉर ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर। और हु फर्दर, हैंड ओवर कौन कर रहा है? वो, हु फर्दर हैंडेड इट
handed it over to Mr. James. ये तो था हमारा आज का लेक्चर. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.